हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टफिंग स्किल्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको फीस मॉड्यूल के बारे में बताने वाला हूं। हमने फीस मॉड्यूल में काफ़ी सारे अपडेट्स करे हैं, तो उन्हीं अपडेट्स को लेकर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस इन्वॉइसेस कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पैनल के अंदर आना है और फीस जनरेट करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट जो है वो ऐड करके रखना होगा फॉर द ऑफलाइन पेमेंट्स। जैसे उसके लिए आपको सीधा अकाउंट्स में जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा बैंक अकाउंट का, जस्ट क्लिक करना है हमें बैंक अकाउंट के ऊपर। यहाँ पर आपको अपने बैंक का नेम लिख देना है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सिस बैंक। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नेम लिख देना है, लाइक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डेमो अकाउंट। जो भी आपके बैंक अकाउंट का नेम होगा वो आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आपका अकाउंट टाइप आ जाएगा कि वो सेविंग है या वो करंट है। उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। एक्चुअली ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर इसलिए पूछा हुआ है ताकि सिस्टम आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सके। तो यहाँ पर आप अपने अकाउंट का करंट बैलेंस डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर आप सिस्टम के थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहते हैं तो आप अपना करंट बैलेंस डाल दीजिए। अदरवाइज़ आप यहाँ पर अपना ओपनिंग बैलेंस जो है वो 10 रुपीज़ भी डाल सकते हैं। उसके बाद नोट के अंदर आप यहाँ पर अपने नोट्स में लिख सकते हैं, लाइक आपका IFSC कोड क्या है आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई और अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। देन सेव अकाउंट करते हैं हम लोग, तो बैंक अकाउंट हमारे यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है हम लोगों का बैंक अकाउंट ऐड करने का। बैंक अकाउंट हमने इसलिए ऐड करा बिकॉज हम लोग ऑफलाइन पेमेंट लेना चाहते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जर्नल सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा पेमेंट सेटिंग्स का। देन यहाँ से आप अपना ऑनलाइन पेमेंट के सेटअप कर सकते हैं, लाइक आप पेपल के थ्रू ले सकते हैं, स्ट्राइप के थ्रू आप ले सकते हैं। पेस्टैक इंडिया में नहीं चलता, बट फिर भी यहाँ पर ऑप्शन है। बैंक हमने ऑलरेडी यहाँ पर बैंक अकाउंट अपना डाला हुआ है। आप चेक के थ्रू यहाँ पर पेमेंट ले सकते हैं, आप चेक डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आप रेजर पे, इंडिया में सबसे ज़्यादा रेजर पे चलता है। अगर आपके पास रेजर पे का इंटीग्रेशन है तो आप यहाँ पर रेजर पे का पब्लिशर की और सीक्रेट की डाल के रेजर पे से ईजिली आपको मिल जाता है, आप इसे अपडेट कर सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट से सर्विस चार्जेस लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सर्विस चार्जेस भी ले सकते हैं, बिकॉज रेजर पे क्या करता है वो 2 to 3% जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज करता है। लाइक अगर स्टूडेंट ने 100 रुपीज़ की आपको फीस पे करी है तो रेजर पे क्या करेगा, उसमें से अप्रॉक्सीमेट 2 या 3% जो है वो डिडक्ट कर लेगा आपकी उस 100 रुपीज़ फीस में से। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट में पेरेंट्स उस फीस को बियर करें तो आप यहाँ पर 3% डाल दीजिए। तो इसमें क्या होगा कि जो भी उसकी फीस होगी, लाइक 100 रुपीज़ अगर पेरेंट पे कर रहा होगा तो 100 रुपीज़ में 3% एक्स्ट्रा ऐड होकर उसको फीस पे करना होगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सर्विस चार्जेस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। इसके बाद आप अपडेट करेंगे, अपडेट करते ही आपका रेजर पे जो है वो ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए सेटअप हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं डायरेक्ट फीस में। फीस में आते हैं। फीस में सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर ऐड करना है फीस ग्रुप। मैं फीस ग्रुप के ऊपर जाता हूँ, तो फीस ग्रुप में यहाँ पर नेम दे देता हूँ इसे कि ये हमारा ग्रुप है मंथली, कि हम लोग मंथली फीस ग्रुप बना रहे हैं। मैंने सेव किया। आप डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स बना सकते हैं, लाइक मैंने मंथली क्रिएट किया। आप यहाँ पर एडमिशन फीस भी बना सकते हैं, आप अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पर बना सकते हैं। मैं अभी आपको मंथली टाइप करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग फीस टाइप के अंदर जाते हैं। देन फीस टाइप के अंदर मैं यहाँ पर बोलता हूँ जनवरी मंथ फीस। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, लाइक मैं जनवरी मंथ का कर रहा हूँ यहाँ पर फीस। ग्रुप में सिलेक्ट कर लेता हूँ मंथली एंड इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर जनवरी का करा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर पूरे 12 मंथ्स का क्रिएट कर दूंगा। लाइक मैंने फेब मंथ फीस किया, यहाँ पर सेव किया। ऐसे ही मैं मार्च मंथ फीस कर लूँगा। सेम वे में मैं यहाँ पर पूरे अपने 12 मंथ्स का जो है वो फीस स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर दूंगा। लाइक मैं यहाँ पर अपने मंथ्स जो है वो ऐड कर लूँगा। इसके बाद थर्ड स्टेप हम लोगों का यहाँ पर आता है फीस इनवॉइस को जनरेट करने का। हम लोग फीस इनवॉइस के ऊपर जाते हैं। अभी देखिए, अभी यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं है बिकॉज अभी कोई भी फीस जो है वो जनरेट नहीं हुआ। ऐड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप किस क्लास के लिए अपनी फीस जो है वो जनरेट करना चाहते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि मुझे क्लास 1 के लिए फ़ीस जनरेट करना है। स्टूडेंट, यहाँ से मैं ऑल स्टूडेंट कर लेता हूँ ताकि सभी स्टूडेंट्स के लिए एक साथ में ही हमारी फीस जो है वो जनरेट हो जाए। आप चाहें तो सिंगल किसी स्टूडेंट के लिए भी जनरेट कर सकते हैं। मैं ऑल स्टूडेंट करता हूँ।
क्रिएशन डेट आपको कब का रखना है, मैं बोलता हूँ आज का ही मुझे क्रिएशन डेट रखना है यहाँ पर, तो मैं आज का यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ड्यू डेट आ जाएगा कि आपकी ये जो फीस है इसका ड्यू डेट आपको क्या रखना है। मैंने बोला कि 31 जो है ये हमारा फीस का ड्यू डेट होगा। पेमेंट स्टेटस हम लोग रख लेते हैं कि नॉट पेड है। नॉट पेड का मतलब क्या होगा कि फीस अभी पेड नहीं हुआ है। पार्शियल अगर आपको पेड रखना है तो पार्शियल में क्या होगा, कुछ अमाउंट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर पेड होगा। अगर आप फुली पेड रखेंगे, लाइक आपके पास ऑलरेडी जनरेटेड फीस है, आपका लास्ट मंथ का फीस ऑलरेडी स्टूडेंट ने पे कर दिया, लेकिन आप सिस्टम के अंदर उस सारे इन्वॉइसेस को अपलोड करना चाहते हो तो आप फुली पेड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं नॉट पेड कर रहा हूँ, सिस्टम सबका सेम होगा, हम लोग नॉट पेड पर आए। फिर फीस टाइप के अंदर हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैं अब ग्रुप सिलेक्ट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्ट करने वाला हूँ जनवरी, फेब या मंथ, किस मंथ के लिए आपको फीस जो है वो जनरेट करना है। तो मैं जनवरी मंथ के लिए फीस जनरेट करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरे पास अमाउंट आ चुका है। मैं अमाउंट कहता हूँ कि यहाँ पर हमारा अमाउंट है 500 रुपीज़ है। अब इसमें एक चीज़ जो हमारी मेन देखने वाली है वो ये है, जो अपडेट हमने किया है कि इसमें आपका ट्रैवल रूट और डॉर्मेट्री फीस दोनों हम लोगों ने यहीं पर ऐड कर दिया है। लास्ट में क्या होता था, आपका ट्रांसपोर्ट रूट था जो वो इन्वॉइसेस में जनरेट नहीं होता था, लेकिन अब हमने इसमें अपडेट करा है जो भी आपने ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट के साथ मैनेज किया होगा, लाइक ट्रांसपोर्ट में जाके आप ट्रांसपोर्ट ऐड कर देते हैं और उसी को ही स्टूडेंट को असाइन कर देते हैं। आप हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में इसको देख सकते हैं कैसे ट्रांसपोर्ट ऐड होगा, कैसे स्टूडेंट को वो असाइन होगा। जो भी आपने वहाँ पर ऐड किया होगा उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, उसमें ट्रांसपोर्ट फेयर जो है वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर है, अगर आप इस मंथली फीस को ट्रांसपोर्ट फेयर के साथ जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ट्रांसपोर्ट फेयर सिलेक्ट कर लीजिए। आप डॉर्मेट्री फीस यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप डॉर्मेट्री फीस भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है। इससे क्या होगा, अगर मैं ये दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा, जो भी स्टूडेंट को मैंने ट्रांसपोर्ट एलोकेट किया होगा और जितनी भी मेरी ट्रांसपोर्ट की फ़ीस होगी, ऑटोमेटिक इस इनवॉइस के अंदर उसका ट्रांसपोर्ट फीस जो है वो ऐड हो जाएगा। देन इसके बाद हम लोग सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लोग सेव के ऊपर क्लिक करेंगे मेरा इनवॉइस जो है वो जनरेट हो जाएगा। प्लस इसमें आप लोग यहाँ पर अपना वेवियर भी डाल सकते हैं कि एक्चुअल फीस जो थी वो आपके 500 है, लेकिन आप स्टूडेंट्स को जो है वो 50 रुपीज़ का वेवियर प्रोवाइड कर रहे हो तो आप यहाँ पर 50 लिख दीजिए। अगर स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ऑलरेडी कुछ अमाउंट पे किया हुआ है तो आप पेड अमाउंट में भी उसको डाल सकते हैं। देन इसके बाद हम लोग सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव के ऊपर हमने क्लिक करा, हमारा फीस इनवॉइसेस जो है वो जनरेट हो चुका है। अब इनवॉइसेस देखने के लिए मैं फीस में वापस से आता हूँ। देन हम लोग फीस इनवॉइसेस के ऊपर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फीस इनवॉइसेस जो है वो पूरा जनरेट हो चुका है। अगर मुझे टेस्ट स्टूडेंट का इनवॉइस देखना है, मैं सिलेक्ट के ऊपर जाता हूँ। देन हम व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जनवरी मंथ का फीस जो है वो मुझे इसने दिखा दिया कि 500 रुपीज़ जनवरी मंथ का फीस आ रहा है। वेवियर हमने कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा था, फाइन 0 है यहाँ पर। ट्रांसपोर्टेशन फीस जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो चुका है, बिकॉज हमने डेमो सर्वर में ट्रांसपोर्टेशन फीस जो है वो 500 का रखा था टेस्ट स्टूडेंट के लिए। प्लस हमने डेमो सर्वर के अंदर अपना डॉर्मेट्री भी कर रखा है। मैक्सिमम स्कूल्स में डॉर्मेट्री यूज़ नहीं होता, अगर डॉर्मेट्री नहीं होगा तो यहाँ पर 0 अमाउंट शो करेगा। तो सिस्टम ने क्या करा, इस स्टूडेंट का ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट फीस भी यहाँ पर ऐड कर दिया और जनवरी मंथ जो हमने जनरेट करा था वो भी यहाँ पर ऐड कर दिया, और यहाँ इसने हमें टोटल जो है उसका अमाउंट वगैरह जो है वो सब कुछ दिखा दिया है। तो इस वे में यहाँ पर इनवॉइसेस जो है वो जनरेट हो जाएंगी। अगर आपको प्रिंट करना है तो आप सिंपली प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेम इनवॉइस आपका जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मुझे यहाँ पर फीस जो है वो ऐड करना है, जैसे लाइक टेस्ट स्टूडेंट का जो है वो फुली पेड फीस है, यहाँ पर जो ये स्टूडेंट्स हैं इनका अनपेड है और इस स्टूडेंट का जो है वो पार्शियल पेड दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं स्टूडेंट का फीस जो है वो ऐड करके दिखाता हूँ। मैंने सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करा। सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ जाता है ऐड पेमेंट का, और अगर मैं अनपेड के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास इस इनवॉइस को एडिट और डिलीट करने का ऑप्शन आ जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जब तक इनवॉइस जो है वो अनपेड रहेगा तब तक आप उसे एडिट और डिलीट कर सकते हैं। अगर वो पार्शियली पेड हो जाता है तो आप उसको एडिट और डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग पार्शियल पेड इनवॉइस जो है हम लोग इसके ऊपर जाते हैं। मैं कहता हूँ मुझे इसको अभी पेमेंट जो है ऐड करना है, मैं ऐड पेमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद पेमेंट मेथड में हम लोग यहाँ पर बैंक सिलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पर हमारे पास बैंक को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। जो बैंक अभी हमने ऐड किया था सेम बैंक उसने यहाँ पर हमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया। उसके बाद नोट के अंदर हम लोग अपना ट्रांजैक्शन आईडी डाल सकते हैं। देन यहाँ पर हम लोग अपनी फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं, जो भी बैंक से उसकी रिसिप्ट आई हुई है, अगर आपको वो अपलोड करना है तो आप यहाँ पर उसे अपलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पर पेड अमाउंट में कहता हूँ स्टूडेंट अभी स्टिल जो है वो पार्शियली पेमेंट कर रहे हैं, वो सिर्फ 100 रुपीज़ पे कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 100 रुपीज़ डाला। सिस्टम ने ड्यू अमाउंट उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमें शो कर दिया है।
देन ऐड पेमेंट के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ऐड पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिस्टम क्या करेगा, उसका पार्शियली पेमेंट जो है यहाँ पर ऐड कर देगा। और यहाँ पर स्टिल मेरे पास पार्शियल लिखा आ रहा है। पार्शियल इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी स्टूडेंट की फीस जो है वो कंप्लीट पे नहीं हुई है। अगर आपको उसकी प्रीवियस पेमेंट्स देखनी है तो आप व्यू पेमेंट के ऊपर क्लिक करिएगा। जैसे आप व्यू पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए उसका पूरा जो फीस जो है वो दिखा देगा। जैसे अभी हमने क्या किया था, हमने 100 रुपीज़ अभी टेस्ट करने के लिए जनरेट करा था और 100 रुपीज़ अभी हमने आपको शो करने के लिए करा था। तो दोनों यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं कि 100 रुपीज़ उसने इस डेट को बैंक मेथड के थ्रू हमें पे करा है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर अपनी फ़ीस जो है वो पेड भी कर सकते हैं। आप इन्वॉइसेस को देख भी सकते हैं और आप इन्वॉइसेस को यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आपके पास पूरे ऑप्शंस यहाँ पर शोकेस हो जाते हैं। अगर आपको स्टूडेंट के लिए इन्वॉइस प्रिंट करनी होती है तो आप सिंपल सिलेक्ट के ऊपर जाइए, व्यू के ऊपर क्लिक करिए, देन आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके सेम इन्वॉइस जो है वो प्रिंट भी कर सकते हैं।